नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। आज ये क्लास नंबर 4 है हिंदी का, जहाँ पर हम लोग वाक्य रचना से संबंधित जो है थ्योरी पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है वाक्य, इसके प्रकार, जितने भी तरह के आपके प्रकार होते हैं सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। जितने तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं सब कुछ यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे भैया वाक्य रचना के बारे में। तो यहाँ पर आज तो भैया जूम है ना, कल काफ़ी लोग कंप्लेन थी कि सर बहुत छोटा दिख रहा है, तो आई होप आज आप सभी को दिख रहा होगा। जी हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई जो है वाक्य कहलाती है। अभी हम लोग सिर्फ वाक्य के बारे में बात करेंगे। जो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है वो वाक्य कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने 4-5 शब्द लिख दिए, मैंने लिख दिया कलम, यह, अच्छा है, तो इसको हम लोग जब सार्थक समूह बनाएंगे तो कैसे, यह कलम अच्छा है, अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो एक सार्थक मतलब अर्थपूर्ण बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वाक्य कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये तो सबको पता ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे भैया वाक्य के प्रकार के बारे में। तो वाक्य के देखिए बहुत सारे प्रकार होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक आपके भाव के आधार पर, एक आपका रचना के आधार पर। तो पहले हम लोग भाव के आधार पर वाक्यों को पढ़ेंगे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है रचना के आधार पर, उसको भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि रचना के आधार पर जो आपके 3 तरह के वाक्य होते हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पहले हम लोग भाव के आधार पर पढ़ लेते हैं। तो भाई भाव के आधार पर देखिए, पहला आपका होता है विधि सूचक वाक्य। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो विधि सूचक वाक्य क्या होता है भैया? जहाँ कार्य का हो, विधि सूचक को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इंग्लिश में अफर्मेटिव जिसको बोला जाता है ना। तो विधि सूचक वाक्य वही होता है जहाँ पर कार्य का होना निश्चय होता है, उसे हम लोग विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसके अलावा वह घर जा रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके जो हैं विधि सूचक वाक्य हैं। ठीक है। इसी तरह जो आपका निषेधात्मक सूचक वाक्य होता है, उसमें कार्य का नहीं होना होता है। जैसे राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, वह खाना नहीं खा रहा है, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। ये सारे आपके जो है निषेधात्मक सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत, तो प्रश्नवाचक वाक्य सभी को पता है, सिंपल सा क्या, क्यों, कैसे, ये आपके जो WH वाले वर्ड्स होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, और बताओ तुम कैसे हो। कभी कभी यहाँ पर एक सिंपल सा यहाँ पर एक याद रखिए, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको बनता है, आप शायद बाजार जा रहे हैं। अब देखिए, आप शायद बाजार जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में कभी कभी आपका क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, लगा होता है लास्ट में। तो ये भी आपका जो है प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है। जब आपका संभावना यहाँ पर ऐसे बोला जाए कि मतलब पूछा जा रहा हो, आप शायद बाजार जा रहे हैं या आप बाजार जा रहे हैं, अगर इस तरह से पूछा जाए तो वहाँ भी आपका अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। आप सभी को पता है ये कैसा है, भाव के आधार पर है। तो भैया यहाँ पर एक भाव तो प्रकट हो रहा है ना कि पूछ रहे हैं उनसे, इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही आसान होता है। इसके अलावा आज्ञार्थक वाचक वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आज्ञा अर्थक के अंतर्गत जैसे आज्ञा का कार्य हो गया, सलाह का कार्य हो गया, निवेदन का कार्य हो गया, तो ये आज्ञार्थक वाचक कार्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कृपया शांत रहें, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, जैसे सकता हूँ, ऐसा कोई वर्ड आ जाए लास्ट में तो आपका वहाँ पर आज्ञा मांगा जा रहा है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। तो ये सब जो होते हैं आज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सलाह के अंतर्गत जैसे बारिश के दिनों में बाहर नहीं निकलना चाहिए, जैसे आप किसी को सलाह कर रहे हैं भैया बारिश के दिनों में बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो भी आज्ञार्थक वाचक के अंतर्गत आता है। निवेदन किसी से किया जाए, कृपया मेरा यह काम कर दो, कृपया शांत रहो, ये आपका निवेदन कार्य के अंतर्गत आता है। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इच्छा सूचक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इच्छा सूचक की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर यह वह वाक्य होता है जिसमें अभिशाप, शुभकामना, मंगल कामना, आशीर्वाद आदि को प्रकट किया जाता है। जैसे कि आपका दिन मंगल हो, आपका दिन मंगल हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपका भला करे, सदैव सुखी रहें। तो ये जो आपके आते हैं इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? आई होप ये टॉपिक भी आपको यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अगला पॉइंट यहाँ पर है विस्मयादि सूचक। सभी को पता है भैया विस्मयादि सूचक क्या होता है। तो विस्मयादि सूचक की हम लोग बात करते हैं, तो ये वे वाक्य होते हैं जो हृदय में उठने वाले तीव्र विकारों को व्यक्त करें। जैसे अरे तुम फेल हो गए, तो यहाँ पर याद रखिएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे एक लगता है, ये जिसको हम लोग लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि सूचक चिन्ह बोलते हैं। तो विस्मयादि सूचक चिन्ह ना लगने पर भी वाक्य में कभी कभी विस्मयादि सूचक बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये वाक्य देखो कि आज कितनी बारिश हो रही है, आज कितना सुहावना मौसम है। तो इस तरह से जब भी इस तरह के ऐसे वाक्य देखने को मिले
कि आज कितना सुंदर दिन है, आज देखिए कितना मज़ेदार समय चल रहा है। तो इस तरह का जो होता है, यहाँ पर विस्मयादि सूचक चिन्ह नहीं भी लगा है तब भी ये विस्मयादि के अंतर्गत आता है। और आई होप इसको भी आप लोग पहचान सकते हो, कोई खास तरीका नहीं होता इसको पहचानने का। तो आई होप विस्मयादि सूचक सबको पता होगा क्या होता है। इसके अलावा ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संकेत सूचक और संदेहार्थक। तो यहाँ पर संदेहार्थक, यहाँ पर हा पे आकर मात्रा लग जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर वर्तनी का मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो संकेत सूचक में जब जिसमें किसी कार्य के होने या ना होने का संकेत दिया जाता है, जैसे यदि आज बारिश होती तो सड़कें डूब जाएंगी, यदि आज बारिश होती रही तो सड़कें डूब जाएंगी, संभावना ही तो व्यक्त किया जा रहा है, एक संकेत ही तो दिया जा रहा है। यदि कल बारिश हुई तो कोचिंग बंद रहेगी, ये भी एक संकेत दिया जा रहा है। जैसे यदि से अगर कोई वाक्य शुरू हो तो वहाँ पर बेसिकली संकेत ही दिया जाता है। यदि आज मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो आप लोग नहीं पढ़ोगे, बात तो यही है ना। इसी तरह संदेहार्थक क्या होता है भाई, जैसे संदेह यहाँ पे व्यक्त किया जाए, शायद कल कोचिंग बंद रहेगी, संभव है कल वर्षा होगी, तो ये संदेहार्थक के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप ये दोनों आपको जो है क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर रचना के आधार पर, जो कि आपके पेपर में बहुत सारा बनता है रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर देखिए वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका सरल वाक्य होता है, एक आपका मिश्र वाक्य होता है, एक आपका संयुक्त वाक्य होता है। तो सरल वाक्य में सिंपल से याद रखिएगा, जब किसी सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही मुख्य कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। यानी कि सिंपल सा आप समझो कि जैसे मैंने लिखा मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने क्या सिंपल से लिखा, मैं खाना खा रहा हूँ। तो भाई एक ही कर्ता, एक ही क्रिया, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, सब कुछ एक ही होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, सरल वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर, जैसे मेरा भाई राम प्रतिदिन विद्यालय जाकर शाम के समय अपने सहपाठियों के साथ फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर सिंपल से याद रखिएगा, कर्ता तो आपका मेरा भाई राम ही है ना, खेलना एक ही तो क्रिया हो गई, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। तो ये ऑप्शन मैंने, ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये देखिए कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरा भाई राम प्रतिदिन विद्यालय जाकर शाम के समय अपने सहपाठियों के साथ फुटबॉल खेलता है, इतना बड़ा वाक्य तो सरल होगा ही नहीं भाई। ये भी सरल के अंतर्गत ही आता है क्योंकि यहाँ पर भी एक ही मुख्य कर्ता है, एक ही मेन क्रिया है, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है। और जब एक ही क्रिया है तो कर्ता भी एक ही होगा, आप सबको पता ही है। जैसे इस बच्चे को मेरी नीली कमीज दे दो, तो यहाँ पर भी आपका सरल वाक्य है। सरल वाक्य समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद हम बात करते हैं भैया संयुक्त वाक्य के बारे में। तो संयुक्त वाक्य देखिए बहुत आसान है। संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों से मिल करके बनता है। पहले वाले सरल वाक्य जिसके पूर्व कोई संयोजक का प्रयोग नहीं होता है उसे प्रधान वाक्य कहते हैं। सिंपल सा आप ये मान के चलो, इसकी परिभाषा रटने से अच्छा है 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर के बनता है, ये याद रखो। उनके बीच में आपका जैसे और, किंतु, लेकिन, परंतु, अथवा, या तो, ना तो, इसलिए ये संयोजक शब्द जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आप लोग को यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग यूपी टेट के सिलेबस के बारे में कह रहे थे, तो प्राइमरी और जूनियर पेपर 1 पेपर 2 सारा सिलेबस का वीडियो मैंने बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको जो है सिलेबस का जो लिंक है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना जरूर ना भूलें, मतलब बेसिकली ना भूलें, और आपको वहाँ पर वो पूरा का पूरा सिलेबस जो देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम कब तक होगा, फॉर्म कब तक आएंगे, सब कुछ आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर भैया हो गया संयोजक शब्द। तो यहाँ पर मैं बताया जैसे यहाँ पर किंतु लगा हुआ है, देखिए बादल घिरा है किंतु बारिश नहीं हुई, तो किंतु लगा है तो आपका वहाँ पर सिंपल सा क्या होगा, संयोजक शब्द, संयुक्त वाक्य होगा। जियो और जीनो दो, जियो व जीने दो, करो या मरो, खाओ पियो व मौज करो, या तो पढ़ाई कर लो या तो कमाई कर लो। तो ये जो आपके आते हैं वाक्य, ये आपके संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर भैया मिश्र वाक्य। अब देखो मिश्र वाक्य आसान तो होता है, बट यहाँ पर मिश्र वाक्य में ये जो मैंने आपको ये सेकंड पॉइंट बना के रखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्रधान वाला तो बहुत आसान है, पहले हम लोग इस प्रधान, आपको पता है मिश्र वाक्य क्या होता है, मैं आपको समझा दूंगा, बट आश्रित वाला हम लोग समझ लेते हैं, तो आश्रित भी आपको सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले संज्ञा उपवाक्य समझ लीजिए। राम ने श्याम से कहा कि, अब देखो यहाँ पर मिश्र वाक्य में जो प्रधान होता है, प्रधान होता है। जैसे यहाँ पर सिंपल से ये संज्ञा उपवाक्य तो है, लेकिन ये प्रधान के अंतर्गत ही आता है। प्रधान सारे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम संज्ञा उपवाक्य की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, तो संज्ञा उपवाक्य में जैसे यहाँ पर की लग गया है, और सिंपल सा राम ने श्याम से कहा
कि वह कल आगरा जाएगा। मोहन ने राघव से कहा कि वह भी कल कोचिंग के साथ चलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो प्रधानता किसकी है, संज्ञा की है ना, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। की के बाद यहाँ पर देखा जाए तो संज्ञा के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। इसी तरह विशेषण उपवाक्य की बात करते हैं तो वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, वे आपके उपवाक्य जो जिसे जिसको जिन्हें आदि संयोजक से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा विशेषण उपवाक्य जो भी होते हैं वो इन क्या बोलते हैं, संयोजकों से जुड़ते हैं, जो जिसे जिसको जिन्हें। तो याद रखिए, जैसे वह लड़का जो कल भीग गया था आज भी भीग रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो आया है तो ये मिश्र वाक्य तो होगा ही होगा, लेकिन अगर उपवाक्य पूछा जाए तो आपका विशेषण उपवाक्य होगा। वह लड़का जो प्रथम रैंक लाया था उसका नाम प्रदीप है। वह कुत्ता जिसके गले में काला धब्बे हैं राम का है। वह छात्र जो अपने गुरु का सम्मान करता है सभी का प्रिय होता है। तो आई होप ये संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। और क्रिया विशेषण वे उपवाक्य होते हैं जो वाक्य में कारण, तुलना, अवस्था, स्थान, समय आदि से व्यक्त करता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे उसने परीक्षा नहीं दी क्योंकि, अब देखो ये कारण ही तो दिखा रहा है। वह जिस स्थान पर रहता है वहाँ मैं भी रहता हूँ, वहाँ यहाँ पर देखा जाए तो अब स्थान दिखा रहा है। ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुँचा गाड़ी छूट गई, अवस्था दिखा रही है। तो यहाँ पर इस तरह के जो आपके संयोजक तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या लगता है, जैसे क्योंकि हो गया, जो हो गया, जिसको हो गया, की हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए की लगा है ना, की आपके बीच में लग गया, तो वहाँ पर आपका सिंपल सा मिश्र वाक्य होता है। लेकिन मिश्र वाक्य अंदर में क्या क्या आते हैं मैंने आपको वो चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो आज की ये क्लास जो आप सभी को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। पुरानी क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पुरानी क्लासेस जो है जाकर के जरूर देखिएगा। रात को 9 बजे क्लासेस चलेंगी, आपकी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट होगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।